आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ मिशन पर पीएम मोदी जगदलपुर से देंगे राज्य को मंगल सौगात। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के पेपर लीक मामले पर विभाग का बड़ा बयान, एसके सिंघल ने सब बता दिया। राजौरी के कालाकोट आरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 9 पैरा कमांडो यूनिट के 3 जवान घायल। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत से हड़कंप। बदला मौसम का मिजाज, 15 राज्यों में बारिश बिजली की चेतावनी। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुकदमे पर फिर आया अमेरिका का बड़ा बयान। लंदन टू लाहौर टिकट बुक, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी। ट्रंप के बिजनेस को न्यूयॉर्क में बैन करने की मांग, धोखाधड़ी केस में देना पड़ सकता है 20 अरब का जुर्माना। बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही जवान की रफ्तार, गांधी जयंती पर शाहरुख की फिल्म ने कर डाली जबरदस्त कमाई। और यशस्वी जायसवाल का ऐतिहासिक शतक, 49 गेंदों की पारी में बनाया धाकड़ रिकॉर्ड। विधानसभा चुनाव 2023 के चलते पीएम मोदी लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन वे ग्वालियर और राजस्थान दौरे पर थे। 3 अक्टूबर यानी आज के दिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में उनका दौरा प्रस्तावित है। पीएम के स्वागत के लिए कार्यक्रम स्थल से लेकर सड़कों तक 5000 जवानों की तैनाती की गई है। बीडीएस की टीम सर्चिंग कर रही है। वहीं कार्यक्रम स्थल के तैयारियों की फोटो लेने से भी रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में 3 दौरा होने वाला है। पीएम 19 दिनों में 3 बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। यहां पहुंचकर पीएम मोदी एक बार फिर कई करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा रविवार 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा ली गई थी। 21,391 पदों के लिए यह परीक्षा हो रही है। अगली परीक्षा 7 अक्टूबर को होनी है। पहले दिन की परीक्षा को लेकर पेपर लीक की खबर भी सामने आई थी। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे भी किए जा रहे थे। इन सबके बीच विभाग का बड़ा बयान सामने आया है। सोमवार 2 अक्टूबर की शाम सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एसके सिंघल ने दावा किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। एसके सिंघल ने कहा कि 1 अक्टूबर को आयोजित हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को आयोजित की गई परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त हुई थी। हालांकि पूरे बिहार में 529 परीक्षा केंद्रों से कदाचार में लिप्त करीब 125 से अधिक अभ्यर्थियों को पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोटे के जंगल के इलाके में तलाशी अभियान के दौरान सोमवार 2 अक्टूबर की देर शाम को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 9 पैरा कमांडो स्पेशल यूनिट के 3 जवान घायल हुए हैं। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने बताया कि संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना ने पुलिस के साथ मिलकर सोमवार तड़के कालाकोट इलाके में ब्रो और सोम वन क्षेत्र की घेराबंदी कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान देर शाम उस समय मुठभेड़ में बदल गई जब इलाके में छिपे आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 12 नवजात भी शामिल है। इस घटना से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया और मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। मामला सकरराव चौहान सरकारी अस्पताल का है। जानकारी के मुताबिक हाफकिन प्रशिक्षण अनुसंधान एवं परीक्षा संस्थान ने दवाओं की खरीद बंद कर दी है। इस कारण राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी हो गई है। समय पर दवाओं की आपूर्ति नहीं होने के कारण मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। देश भर के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। मानसून की विदाई के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और
सिक्किम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है। वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 3 अक्टूबर को तेज बारिश होगी। वहीं महाराष्ट्र, गोवा में भी तेज बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार के साथ तमिलनाडु में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। भारतीय मौसम विभाग की माने तो पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश होगी। इस दौरान कई जगहों पर तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। कनाडा में हुए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बार फिर बयान आया है। अमेरिका ने कहा कि वह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के संपर्क में है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम कनाडा से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि कनाडा और भारत के बीच चल रही टेंशन में अमेरिका अपनी अलग कूटनीति पर चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका ने कनाडा को खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी, लेकिन कनाडा ने इसका मतलब कुछ और ही समझा था, जिसके बाद भारत पर निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को ब्रिटेन से पाकिस्तान वापसी के लिए फ्लाइट का टिकट बुक करा लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नवाज शरीफ, जो इस समय यूके में है, 21 अक्टूबर को अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसी दिन वह अबू धाबी से लाहौर के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। सूत्रों ने बताया कि नवाज शरीफ ने एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट EY243 में बिजनेस क्लास का टिकट बुक किया है। फ्लाइट शाम 6:25 में लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगी। नवाज के साथ आने वालों में उनके स्टाफ मेंबर, निजी सलाहकार डॉक्टर अदनान और सीनेटर इरफान सिद्दीकी होंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में ट्रायल शुरू हो गया है। इसके चलते वो सोमवार को न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में पेश हुए। दरअसल ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में झूठ बोलकर $100 मिलियन से अधिक कमाई की है। उनके खिलाफ न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने यह मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के दौरान अपने हिसाब से बैंक लोन और सस्ते बीमा प्रीमियम हासिल कर 2011 से 2021 तक अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ाया है। अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा पूर्व राष्ट्रपति पर कम से कम $250 मिलियन का जुर्माना उनके और उनके बेटों डोनाल्ड जूनियर और एरिक के खिलाफ न्यूयॉर्क में बिजनेस करने पर बैन, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ रियल एस्टेट बिजनेस करने पर 5 साल के बैन की मांग की गई है। शाहरुख खान और एटली की लेटेस्ट रिलीज जवान बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन से धमाल मचा रही है। जवान को दर्शकों का शानदार रिस्पांस मिला है और इसी के साथ फिल्म ने धुआंधार कमाई की और कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं। वहीं फिल्म ने 25वें दिन भारत में 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। एक्सटेंडेड वीकेंड के दौरान फिल्म के टिकट पर एक खरीदो एक पाओ ऑफर से भी इसे लाभ हुआ। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में जवान की नज़र अब 2000 करोड़ रुपए के आंकड़े पर है। इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान ने अकेले दम पर इंडियन बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर जान भर दी है। सैकनिल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जवान ने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे सोमवार को 6.80 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ जवान की 26 दिनों की कुल कमाई अब 611.62 करोड़ रुपए हो गई है। आज के दिन भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, हॉकी, स्क्वैश, तीरंदाजी, रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। भारत ने एशियन गेम्स के शुरुआती 9 दिनों में कुल 60 मेडल जीते, जिनमें 13 गोल्ड, 24 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज शामिल रहे। भारत ने 9वें दिन एक भी गोल्ड नहीं जीता था। इस दिन 3 सिल्वर समेत कुल 7 मेडल मिले, जबकि एक दिन पहले ही यानी 8वें दिन भारत ने 3 गोल्ड समेत 15 पदक जीते थे। पहली बार भारत ने एक दिन में इतने मेडल जीते। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी रहा है।